मैं तो माचिस बेचता हूं, पर असली आग तो लोगों की हंसी में लगाता हूं। माचिस वाला टिक्कू हंसी से जलता गांव। सूरज की पहली किरण जैसे ही खुशपुर गांव पर पड़ती, मिट्टी की गलियां सुनहरी रोशनी से चमक उठतीं। खेतों में ओस की बूंदें मोतियों सी दमकतीं और तालाब के किनारे बच्चे खिलखिलाते हुए कंचे खेलते। चौपाल पर कुछ बुजुर्ग इधर-उधर की बातें करते, तो कहीं औरतें पानी भरने के लिए घड़े लेकर कतार में खड़ी होतीं। खुशपुर सीधा सादा गांव था, लेकिन मेहनतकश लोगों की जिंदगी में अक्सर थकान और चिंता की परतें चढ़ जातीं। पर इस गांव की सबसे बड़ी खासियत थी कि उदासी यहाँ टिक नहीं पाती थी। वजह थी गांव का अपना हंसी का बादशाह, माचिस वाला टिक्कू। टिक्कू गोल मटोल काया और आंखों में शरारती चमक लिए जब गली से गुजरता तो लोग अपने दुख दर्द भूलकर मुस्कुरा देते। टिक्कू की दुकान छोटी सी थी, जिसमें रंग बिरंगी माचिस की डिब्बियां सजी रहती, लेकिन असली रोशनी टिक्कू की हंसी से फैलती थी। टिक्कू। चंपा देवी, टिक्कू की पत्नी। टिक्कू, बच्चों को पढ़ाई करानी थी और दूध भी लाने जाना था, और आप यहाँ हंसी फैला रहे हो। अरे भाग्यवान, हंसी आज बांटी जाएगी। पढ़ाई और दूध तो कल भी होंगे। पापा। टिक्कू का बेटा टिक्की। पापा, अगर आप हंसते रहेंगे तो स्कूल में भी बच्चों की हंसी बढ़ जाएगी। हाँ पापा। टिक्कू की बेटी गुड़िया। पापा, मेरी टीचर भी कहती है कि हंसी से दिमाग तेज होता है। बेटी, यही तो मैं कह रहा हूँ। मैं हंसी का इंजीनियर हूँ। अच्छा इंजीनियर, तो फिर पढ़ाई का प्रोजेक्ट कब पूरा करोगे? अरे वही, हंसी के साथ, वरना पढ़ाई भी नहीं रस लगती। टिक्कू का घर भी हंसी का अड्डा था। दोपहर का वक्त था, सूरज सिर पर था और गांव की औरतें पानी भरने कुएं पर आ पहुंची। धूप इतनी तेज कि बाल्टी पकड़ने भर से हाथ जल जाए। प्यासे मवेशी पास ही खड़े मुंह उठाए देख रहे थे। इसी बीच दो औरतें, फुल्ली काकी और सुखिया बुआ, बाल्टी पहले डालने को लेकर आपस में भिड़ गईं। पहले मैं पानी भरूंगी सुखिया, मैं सुबह से लाइन में हूँ। नहीं नहीं, पहले मैंने बाल्टी डाली थी, तुम तो बीच में घुस गई हो। गांव की औरतें और बच्चे तमाशा देखने जुट गए। झगड़ा बढ़ ही रहा था कि तभी गली से टिक्कू आता दिखाई दिया। लो भैया, अब टिक्कू आ गया, अब झगड़ा मजाक में बदल जाएगा। टिक्कू ने आते ही दोनों की ओर देखा, फिर हंसते हुए बोला, अरे भाभियों, लड़ाई मत करो। कुआं भी शर्म से सूख जाएगा अगर तुम ऐसे चिल्लाती रहोगी। पानी तो सबको मिलना ही है। अरे टिक्कू, तुम बीच में मत बोलो, यहाँ मजाक की नहीं, पानी की कमी है। अरे भाभी, मजाक ही तो असली दवा है। सुनो, मेरा नया नियम, जिस दिन जिसकी बाल्टी टूटेगी उस दिन दूसरी पहले पानी भरेगी। अब देखना, दोनों की बाल्टी पूरी उम्र संभाल कर रखी जाएगी।
चलो ठीक है टिक्कू, तुम्हारा नियम मानते हैं, अब झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ हाँ, वैसे भी तुमने तो हंसी में हमारी टंकी भर दी। खुशपुर गांव में दो पड़ोसी, मोटू लाल और पप्पू भैया, दोनों के घर बिल्कुल पास पास थे और ठीक उनके बीच में एक बड़ा घना आम का पेड़ खड़ा था। पेड़ इतना हरा भरा था कि गर्मी के दिनों में गांव के बच्चे वहीं बैठकर खेलते और इंतजार करते कि कब पके आम गिरें। लेकिन असली परेशानी ये थी कि वो पेड़ दोनों के घर के बीच में था। एक सुबह पेड़ से दो बड़े पके आम गिरे। मोटू लाल की गाय वहीं बैठी थी तो दोनों आम उनके आंगन में लुढ़क गए। ये तो मेरे आम हैं, सीधे मेरे आंगन में आए हैं। अरे ये आम तुम्हारे नहीं, पेड़ आधा मेरे घर की तरफ है, आम तो मेरे हुए। बस फिर क्या था, दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे। गांव के लोग हंसी दबाते हुए इकट्ठा हो गए। इतने में टिक्कू आया। अरे वाह, यहाँ तो आम से ज्यादा तकरार पक गई है। टिक्कू भाई, फैसला करो, ये आम मेरे हैं। नहीं टिक्कू, तुम बताओ, ये आम मेरे हैं। भैयो, आम पेड़ का है और पेड़ तुम दोनों के बीच का, तो झगड़ा करने से आम मीठे नहीं होंगे। क्यों ना मैं तुम्हें मिठास बांटने का तरीका बता दूं। सुनो, नीचे गिरे आम बराबर बांट लो और पेड़ की शाखाएं भी बांट दो। जो आम इस तरफ लटके वो मोटू लाल के, जो उस तरफ लटके वो पप्पू भैया के। वाह टिक्कू, वाह, कितना अच्छे से मामला सुलझ गया। मोटू लाल और पप्पू भैया बोले, चलो भाई, आज से कोई झगड़ा नहीं। हाँ भाई, आम भी मिलेंगे और दोस्ती भी बनी रहेगी। वाह, टिक्कू का फैसला ऐसा है कि पेड़ भी हंस रहा है और गांव भी। और इस तरह एक बड़ा झगड़ा टिक्कू की समझदारी और मजाक से दोस्ती और मिठास में बदल गया। एक दिन गांव में पंचायत लगी थी। चौपाल के ठीक बगल वाले खेत में टिक्कू का बिजूका खड़ा था। पंचायत में दो किसान झगड़ रहे थे। मेरी भैंस तेरे खेत में गई थी, तूने जानबूझकर बांध लिया। अरे नहीं, खुद घुस गई थी। दोनों इतना गर्म हो गए कि सरपंच समझ ही नहीं पा रहे थे। तभी किसी ने मजाक में बिजूका की ओर इशारा कर दिया। क्यों न बिजूका महाराज से पूछ लिया जाए, वो दिन रात खेत में रहता है, सब सच जानता होगा। सभी लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। हाँ, बिजूका गवाह है, बिजूका को बुलाओ। टिक्कू हंसते हंसते बोला, अरे भैया, ये बिजूका बोल नहीं सकता, लेकिन अगर इसे सचमुच गवाही देनी पड़ी तो कहेगा मुझे तो चिड़िया भगानी थी, भैंस का हिसाब मैं कहां से दूं। पंचायत भी हंसी में डूब गई। माहौल हल्का हो गया और झगड़ालू किसान खुद ही मान गए। उस दिन से लोग मजाक में कहते, टिक्कू का बिजूका सिर्फ खेत नहीं देखता, पंचायत की सुनवाई भी करता है। खुशपुर गांव की धरती हमेशा हरी भरी रहती थी, लेकिन उस साल आसमान ने जैसे रूठ कर बादलों को बांध दिया हो। महीनों तक एक बूंद भी बारिश न हुई। खेत सूखने लगे, तालाब की मिट्टी फटने लगी और लोगों के चेहरों से मुस्कान गायब हो गई। गांव की चौपाल पर सब लोग इकट्ठा हुए। फुल्ली काकी बोली, अब क्या होगा, अनाज तो बचा ही नहीं। सुखिया बुआ ने आह भरी, गांव प्यासा मर जाएगा, भगवान भी सुन नहीं रहे। तभी टिक्कू अपने बिजूके की ओर इशारा करते हुए हंसकर बोला,
अरे चिंता मत करो, जब तक मेरा बिजू का खेत में खड़ा है खुशपुर भूखा नहीं मरेगा। चलो कोई उपाय खोजते हैं। गांव वालों ने तय किया कि कुआं गहरा खोदा जाए। सबने मिलकर खुदाई शुरू की। दिन रात मिट्टी खोदी गई, लेकिन पानी नहीं निकला। लोग थककर मायूस होने लगे। अचानक एक दिन कुएं की गहराई में किसी लोहे की बड़ी सी संदूक जैसी चीज मिली। सब हैरान। सभी गांव वाले उस संदूक को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे रे, ये तो कोई भूतों का संदूक लगता है। इसे मत छुओ, कहीं अशुभ ना हो जाए। लेकिन टिक्कू हंसते हुए कूद पड़ा। अरे डरपोको, ये भूत नहीं भगवान का तोहफा है, देखो तो सही। संदूक खोला गया। अंदर चमचमाते सिक्के, कुछ पुराने गहने और एक तांबे की पट्टी मिली, जिस पर लिखा था, जो भी इसे पाएगा वो गांव में सबके साथ बराबरी से बांटेगा। लालच करने वाला सुख नहीं पाएगा। गांव वाले खुशी से झूम उठे। इक्कू ने फिर मजाक किया। अरे वाह, भगवान ने तो खुशपुर को उदासपुर बनने से बचा लिया। अब सबको चाय पिलाओ। गांव के लोग हंसते हंसते आंखों से आंसू पोंछने लगे। गहनों और सिक्कों का बंटवारा बराबरी से हुआ। उस धन से कुएं की और खुदाई हुई, तालाब पक्का बनाया गया और गांव फिर से हरा भरा हो गया। जिंदगी के हर झगड़े का हल गुस्से से नहीं, हंसी और समझदारी से निकलता है। इक्को सिखाता है कि असली आग माचिस से नहीं, बल्कि प्यार और मिलजुल कर रहने से लगती है, जो गांव को बांधती है और दिलों को जोड़ती है।